हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का जो अवतर सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें जो भी 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। क्या दोस्तों? आगम कहा जाता है। अगर पूछा जाए आप सभी से कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस में किया गया है, तो आगम में किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर अनाईमुडी। कौन सी दोस्तों? अनाईमुदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 2696 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। अगर आपसे से पूछा जाए कि बायोलॉजी की जनक कौन है, बायोलॉजी की जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। ये भी आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? कारगिल कस्बा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन कौन बनी थी? भारत की पहली भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? तो राइट आंसर राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो भारत की पहली कैबिनेट मंत्री बनी थी। अगर आप सभी से पूछा जाए कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। ये भी आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए आगे देखते हैं। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो राइट आंसर 165 मीटर। 165 मीटर की आप अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर में 1 अंश सेल्सियस की कमी होती है। कितनी? 1 अंश सेल्सियस की। चलिए आगे देखते हैं। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटिक। एसिटिक जो एसिड है वो सिरके में पाया जाता है, जिसके कारण सिरका खट्टा होता है। आगे देखते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर चीन। अगर आप सभी से बात पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। लेकिन दरअसल दोस्तों जो है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच नहीं खींची गई थी। पहले यह तिब्बत और भारत के बीच खींची गई थी, लेकिन चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसे अपने देश में मिला दिया। तो अब मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच हो गई है। आगे देखते हैं। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। चलिए आगे देखते हैं। अब रुपये की शुरुआत किस शासक ने की थी? रुपये की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो शेरशाह सूरी जो है उसने रुपये की शुरुआत की थी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि रुपये पर, सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए किस शासक को दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त को। ये भी आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अब डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। आगे देखते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। अगर आपसे तो पूछा जाए कि रामायण की रचना किसने की थी, तो वाल्मीकि ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। अब राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा 12 होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं होगा, 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। आगे देखते हैं। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना? 7.4। आगे देखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो राइट आंसर ए बी। ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। या किसी का भी खून ले सकता है जिसका ए बी प्लस होता है दोस्तों, ए बी होता है। आगे देखते हैं।
असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो राइट आंसर 1920 ईस्वी में। किसने शुरुआत की थी इसकी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। आगे देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। आगे देखते हैं। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल। एंजिल जो है वो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कहाँ पर स्थित है? वेनेजुला। वेनेजुला में एंजिल जो जलप्रपात है वो विश्व संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात है। हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि बिहार राज्य के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अकबर जो थे, अकबर शासक, वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो नागरा जो है दोस्तों, वह अकबर बजाता था। आगे देखते हैं। वयस्क मनुष्य की केशिकाओं की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य की केशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 33। कितनी दोस्तों? 33 होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की? किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की? तो गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन की खोज की थी। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। अगर आप सभी को ऑप्शन में जो दोस्तों गोल्डस्टीन है या ना आए, तो अगर रदरफोर्ड दिया रहेगा तो रदरफोर्ड आप लगाएंगे, तब भी आपका आंसर सही होगा। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का असली नाम था। आगे देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? हिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? आप सभी को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, हिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।